और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ शिवानी शर्मा जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। शिवानी, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त राजौरी के जम्मू और कश्मीर से? देखिए, आपको बता दें कि 20 अप्रैल को एक आर्मी का जो ट्रक था उस पर हमला किया गया था और ये वही टेररिस्ट ग्रुप था जो इस पूरे इलाके में छुपा हुआ था। और पूरे इंफॉर्मेशन के बाद 3 मई को यानी कि परसों सुबह से एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया इस पूरे एरिया में। और जब ऑपरेशन में हमारे जो स्पेशल पैरा कमांडोज थे और बाकी जवान थे वो जा रहे थे, तो आज सुबह एक जगह को आइडेंटिफाई किया गया जहां पर ये आतंकवादी छुपे हुए थे। बताया जा रहा है कि ये एक ग्रुप है आतंकवादियों का, टेररिस्ट यहाँ पर छुपे हुए हैं। और जब हमारे जो जवान थे 9 तारा एसएस के कमांडोज वहां पर नजदीक पहुंचे तो वहां पर एक्सप्लोजिव जो पहले से लगा रखे थे टेररिस्ट ने वो ब्लास्ट हो गया। उसकी वजह से जब सुबह इंफॉर्मेशन मिली थी तो 2 जवान शहीद हो चुके थे और अब ये बताया जा रहा था कि 4 जो जवान थे उनको अस्पताल ले जाया गया था और उनका इलाज चल रहा था, जिसमें से 3 की जान जा चुकी है। तो जो टोटल फेटल इंजरीज हैं वो 5 हो चुकी हैं। इनमें से बताया जा रहा है कि एक ऑफिसर भी है, बाकी 4 पैरा कमांडोज जो जवान हैं वो हैं। और ऑपरेशन अभी तक जारी है। बहुत ही घना जंगल है, बहुत ही पथरीला इलाका है, बहुत मुश्किल टेरेन है और इसी वजह से इस जंगल का फायदा उठाकर ये जो टेररिस्ट छुपे हुए हैं काफी लंबे वक्त से, उनके खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। लगातार हमारी जो सेना है पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रही है। शिवानी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए वहां पर सर्च ऑपरेशन भी लगातार किया जा रहा है। क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि घना जंगल है और आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं, तो क्या ये जानकारी मिल रही है कि कितने आतंकी हो सकते हैं, क्या उनकी संख्या है? देखिए, जो संख्या है आतंकवादियों की वो ऐसा लग रहा है, जो सोर्सेज से खबर आ रही है और सेना के अधिकारियों से बातचीत हो रही है हमारी, उससे ये पता चल रहा है कि 2 से ज्यादा आतंकवादी यानी 3, 4 या 5 भी इनकी संख्या हो सकती है। और लगातार जब सेना भी यहाँ से फायरिंग कर रही है तो ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आतंकवादियों की भी इसमें मौत हुई हो। हालांकि जब पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, वहां पर देखा जाएगा, तब बॉडीज मिल सकती हैं आतंकवादियों की। फिलहाल ये ऑपरेशन चल रहा है। कांदा जंगल जो है राजौरी इलाके का बहुत ही घना जंगल है, मौसम अक्सर खराब रहता है। और आपको याद होगा बिल्कुल शिवानी, तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में ये एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। सेना के जवान को शहादत भी मिली है, कुल जो उनकी तादाद है वो 5 बताई जा रही है। जंगल के अंदर दाखिल होते हैं तो आतंकवादी जो कि गुफा के अंदर छुपे होते हैं, क्योंकि काफी नेचुरल केव है, वो एक आईडी एक्सप्लोजन करते हैं। आईडी एक्सप्लोजन की वजह से हमारे 5 जवान जो हैं का बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं, जिसमें 2 शहीद हो जाते हैं, 3 को अस्पताल पहुंचाया जाता है। अभी अभी खबर आई है, दुखद खबर, कि 3 जवान जो कि अस्पताल में पहुंचाए गए थे वो भी मारे जा चुके हैं, यानी कि 5 के करीब जवान शहीद हो चुके हैं, 2 इस समय इंजर्ड हैं। इस समय सीनियर जो ऑफिसर्स हैं वो खुद ग्राउंड पर हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह खुद वहां पे है, सीनियर आर्मी के अधिकारी, सीआरपीएफ के अधिकारी, क्योंकि इस समय 3 प्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया गया, क्योंकि ये वो फॉरेस्ट बेल्ट है जहां पे पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि आतंकवादियों ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। हमने 2021 से देखा कि लगातार आर्मी पर हमला करने के बाद इन जंगलों के अंदर छुप जाते हैं। अप्रैल 20 को हमने देखा कि किस तरीके से आर्मी की गाड़ी को एम्बुश किया गया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। पहले भट्टादुरिया फॉरेस्ट में चलता रहा, उसके बाद सुरनकोट में चलता रहा और अब यहाँ का कंडी इलाके में ऑपरेशन जारी है इन आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि भारत की तरफ से एक सीधा साधा फरमान दिया गया कि कोई भी आतंकवादी जो कि भारत के खिलाफ अपने मंसूबे बना के कोशिश करेगा उसे शमशान पहुंचा दिया जाएगा। और पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस इलाके का पूरी तरह से घेराबंदी की जाए ताकि आतंकवादी वहां से निकलने में कामयाब ना हो। हालांकि ऑपरेशन काफी मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम अगर बात करें इस जंगल के इलाके की तो बहुत घना जंगल है, विजिबिलिटी काफी पोर रहती है और आतंकवादियों को एक एडवांटेजेस पोजीशन रहती है, क्योंकि उनकी पूरी तरह से नजर रहती है कि कौन जंगल के अंदर दाखिल हो रहा है। यही एक वजह है कि जैसे ही ऑपरेशन के लिए हमारे पैरा कमांडोज और हमारे राष्ट्रीय राइफल की यूनिट अंदर गई, उन्होंने पहले एक धमाका किया, धमाके में इंजर्ड कर देते हैं, उसके बाद आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग हुई। ये 2 हफ्ते के बाद के ऑपरेशन के बाद पहली बार आतंकवादियों के साथ कॉन्टैक्ट है। अगर पिछले 36 घंटे की बात करें तो 3 एनकाउंटर हुए, एक मच्छिल में हुआ है जिसमें 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था,
था। दूसरा एनकाउंटर बारामूला में हुआ जिसमें 2 लश्कर के आतंकवादियों को मार दिया गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि इस ऑपरेशन में अभी तक कोई खास कामयाबी नहीं बनी। मैं आपको दिखाता हूं, ये जगह दिखाता हूं, ये वो जंगल का इलाका है, ये वो माउंटेन का इलाका है। देखिए बहुत घना जंगल है, आप खुद देख सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है। देखिए ड्राइंग रूम में बैठकर बात करना काफी आसान हो जाता है। मेरे ख्याल से जो सियासतदान भी बयान देते हैं, जो लोग ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करते हैं, उन्हें एक बार ग्राउंड जीरो पे आना जरूर चाहिए। ग्राउंड जीरो पे जब आप आएंगे खुद आप देखेंगे कि कितना घना जंगल है, कितना स्टीप माउंटेन है, और इस जगह पे ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता। और जरूर इस समय उनको कामयाबी मिली है, 5 हमारे जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे जवानों ने ठान लिया है कि जल्दी ही उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को कब्रिस्तान पहुंचाया जाएगा। क्योंकि G20 से पहले पाकिस्तान चाहता है कि यहां पे हालात खराब हो, पाकिस्तान कश्मीरियों के चेहरे पे मुस्कान नहीं दे सकता, पाकिस्तान यहां पे टूरिज्म नहीं देख सकता। पाकिस्तान अगर कोई चीज चाहता है तो टेररिज्म, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स आएंगे, एक तो पाकिस्तान जो झूठ फैलाता आया है कि जब से अनुच्छेद 370 हटा है, उन अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, यहाँ पे लोग काफी नाराज हैं। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स आएंगे वो खुद देखेंगे कि किस तरीके से बदलाव आया स्थिति में। यही एक वजह है कि पाकिस्तान यहाँ पे हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है, कभी आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, कभी हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करने की कोशिश करता है। आज भी यही मंसूबा उनका रहा है। और आप देखिए एक तरफ बिलावल भुट्टो जो कि फॉरेन मिनिस्टर इस समय एससीओ मीटिंग के लिए गोवा में आए हैं, और दूसरी ओर देखिए किस तरीके से वो हमारे पीठ के पीछे छुरा घोंप रही है। पहली बार पाकिस्तान ने नहीं किया। हमने देखा था कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जब लाहौर बस यात्रा के लिए गए थे और कारगिल में कैसे चढ़ाई कर दी थी मुशर्रफ और उसकी सेना ने, और दूसरी बार जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे, लाहौर गए थे मिलने इस्लामाबाद, उस समय नवाज शरीफ से, उस समय भी हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पठानकोट अटैक किया था। और आज एक तरफ बिलावल भुट्टो देखिए किस तरीके की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से हमारे बहादुर जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। परेशानी का आलम पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पिछले 75 साल से वो कहते हैं कश्मीर डिस्प्यूट है, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट्स यहां पे आएंगे, यानी कि डिस्प्यूट अगर कोई चीज रहेगी तो वो डिस्प्यूट होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। 1994 में हमने देखा है कि किस तरीके से एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। 2 वर्ष पहले हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में, लोकसभा में कहा था कि हम अपनी जान तक दे देंगे पीओजेके को वापस लेना है, क्योंकि अब लोग पाकिस्तान में पीओजेके में सड़कों पर आए हैं, वो लगातार पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और वो लगातार गुहार लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो उनको बचाएं पाकिस्तान से और पाकिस्तान से आजादी दिलाएं। ये एक वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और पूरी कोशिश है कि G20 समिट से पहले हालात को पूरी तरह से खराब किया जाए। मैं एक बार फिर से जो हमारे दर्शक है उन्हें दिखाना चाहता हूं, मैं वो टेरेन दिखाना चाहता हूं, वो इलाका दिखाना चाहता हूं जहां पे इस समय ऑपरेशन चल रहा है। देखिए सुबह 7:30 बजे ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, क्योंकि उन्हें खबर मिलती है कि आतंकवादी यहां छुपे हुए हैं। ये 2 हफ्ते से लगातार ऑपरेशन चल रहा था। आज जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे पैरा कमांडोज और राष्ट्रीय राइफल की यूनिट इस जंगल के अंदर दाखिल होती है। जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल होती है, जो पाकिस्तानी आतंकवादी गुफा के अंदर छुपे होते हैं वो पहले एक एक्सप्लोजन करते हैं। एक्सप्लोजन की वजह से हमारे कुछ जवान जो हैं घायल हो जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की जो आतंकवादी फायरिंग करते हैं, हमारे जवान जो है आड़ लेते हुए जवाबी कार्रवाई करते हैं। लेकिन पहले जो 2 जवान थे वो शहीद हो गए। अब 3 और जवान की शहादत की खबर आ रही है, यानी कि 5 के करीब जो हमारे बहादुर जवान हैं शहीद हो चुके हैं। लेकिन जो कमांडर्स ग्राउंड पे है उनका कहना है कि उनकी शहादत को ना हम भूलेंगे, और इन लोग जो उनकी शहादत के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये बहादुर जवान जो इस समय सीरा तारे खड़े हैं, वो इसी ऑपरेशन के लिए यहाँ पे हैं कि पूरी तरह से ऑपरेशन इस इलाके में लॉन्च किया जाए। देखिए आसान ऑपरेशन नहीं है। हमने देखा है कि ये जंगल का इलाका, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से यहाँ पे इन जंगलों में रिपोर्ट कर रहा हूं, और मैंने देखा है कि इस जंगल में जब आप अंदर चले जाते हैं तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है। अगर आप 2 मीटर की दूरी पर भी कोई शख्स खड़ा होगा आड़ लेके, पेड़ की आड़ या किसी चट्टान की आड़, तो आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा।
और अगर वो किसी गुफा के अंदर, जैसे कि नेचुरल केव्स यहाँ बहुत है, अगर वो किसी गुफा के अंदर छुपा है तो फिर तो आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। देखिए आप, ये बहादुर जवान, इस समय पूरी कोशिश है इनकी कि जल्दी से जल्दी उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जाए। इस समय एडिशनल डायरेक्टर जनरल मुकेश सिंह वहां पर हैं और वो ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। उसके साथ साथ आर्मी के अधिकारी भी हैं और आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे मैं आपको दिखाता हूं कि वहां पे आपको दिखाता हूं, हर जगह पे कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पे आपको फौज तैनात नजर नहीं आएगी। वो गाड़ी आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पे समय फौज है, पूरी तरीके से इलाके की घेराबंदी की है। आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरफ जा रहे हैं जहां पे आतंकवादी छुपे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि उस गुफा की तरफ चले जाएं जहां ये आतंकवादी आड़ लिए हुए चूहों की तरह बिल के अंदर छुपकर बैठे हुए हैं, ताकि इन चूहों को जल्दी से जल्दी मार गिराया जाए, हमारे बहादुर जवानों की शहादत का बदला लिया जाए। काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है और एक बार फिर से, और पाकिस्तान जानता है क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की है। बिल्कुल, तो देखिए जब जब पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की है वो दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है प्रदीप। और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हो, जंगल काफी घना है। जरा प्रदीप ये बताएं, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलेगी, रात और करीब आएगी, वैसे वैसे ऑपरेशन चलाना जंगल के अंदर मुश्किल होगा। शिवानी बता रही कि 2 से ज्यादा आतंकी वहां पर छिपे, कितना समय और लग सकता है इस ऑपरेशन को पूरा होने में? तो देखिए टाइम्स ऑफ भारत पर लगातार अब तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन जैसे कि हमारी सहयोगी ने बताया वो तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, जंगल बहुत ज्यादा घना है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वहां पर सेना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस ऑपरेशन को चलाना। लेकिन लगातार हमारे सुरक्षा बल आतंकियों को ढूंढ रहे हैं और उनका चुन चुन कर सफाया कर रहे हैं।